पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। पेश हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। विशाल सभा के बीच किया गया 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना कार्यक्रम का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे ही बनेगा श्रेष्ठ समाज। दादी की 7वीं पुण्यतिथि पर देश भर में आयोजन। विश्व बंधुत्व दिवस के लिए लाखों लोगों ने लिया संकल्प, दी भावभीनी श्रद्धांजलि। ओम शांति रिट्रीट सेंटर में 15 वर्ष से समर्पित भाई बहनों का सम्मान समारोह। तो जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बीके शिवानी ने डाला प्रकाश। अंबाला कैंट में युवाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम। श्रेष्ठ समाज की स्थापना के लिए दृढ़ संकल्पित हुए युवा। कानपुर पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के लिए तनाव प्रबंधन कार्यक्रम। तनावों से बचने के लिए राजयोग सीखने की सलाह। ग्वालियर के महाराजपुरा में परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन विषय पर सम्मेलन। समाज के बदलाव के लिए खुद को बदलने का आह्वान। महाराष्ट्र के उमरेड में कृषि सम्मेलन। पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ लगाने के साथ यौगिक खेती का आह्वान। और बॉलीवुड स्टूडियो में जुड़ा नया आयाम। अब तेलुगु और स्पीकिंग ट्री विभाग का शुभारंभ। बड़ी संख्या में लोगों को मिलेगा ईश्वरीय संदेश। अब खबरें विस्तार से। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा विश्वव्यापी अभियान 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना का संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में विधिवत उद्घाटन किया गया। इसमें भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार, संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि सत्कर्मों की महायोजना से ही एक श्रेष्ठ समाज की स्थापना हो सकती है। यह अभियान विश्वव्यापी हो तो इसका ज्यादा लाभ मिलेगा। मोदी सरकार सत्कर्मों के लिए कटिबद्ध है। सूचना, तंत्रज्ञान, ऐसे सभी तंत्रज्ञानों का एक होड़ लगी है। इस होड़ से दुनिया को बचाना और इस होड़ के बावजूद भी दुनिया को सुकून से और शांति से रखना है, तो इस आध्यात्मिक ज्ञान से ही रखना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सत्कर्म करने की प्रेरणा ब्रह्मा बाबा से भी मिलती रही है। इसके लिए वो यहाँ आते रहते हैं। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने सबके विकास सबका साथ जो उन्होंने विचार आगे रखा है, मुझे लगता है कि इस विचार का आइडिया का उनको कहीं से प्रेरणा मिला है। वो प्रेरणा परमपिता दादा हनुमान जी के दिव्य मार्गदर्शन से उनको मिला। अपने जीवन
कार्यक्रम से पूर्व वे दादी प्रकाशमणि जी के समाधि स्थल पर प्रकाश स्तंभ पर पहुंचकर कुछ मिनट मौन में रहे तथा भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी ने शॉल ओढ़ाकर तथा ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया। देश भर में संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि की 7वीं पुण्यतिथि मनाई गई। देश के कोने कोने में लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी क्रम में नेपाल की राजधानी काठमांडू में भी संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि की 7वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में नेपाल के सामान्य प्रशासन मंत्री लाल बाबू पंडित ने भी अपनी भावभीनी श्रद्धा सुमन अर्पित की तथा दुनिया भर में दादी को एक महान नेता बताया। कार्यक्रम के दौरान काठमांडू जोन प्रभारी बीके राज समेत कई लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित कर दादी के सपनों को साकार करने का संकल्प लिया। हर प्रकार से दादी का बैलेंस रहता था। दादी के भीतर विश्व को आत्मा कोई नहीं रहे जिसके कान में भगवान का संदेश ना जाए। अंबाला कैंट के दयाल बाग सेवा केंद्र पर भी विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में दादी की 7वीं पुण्यतिथि मनाई गई। सेवा केंद्र प्रभारी बीके कृष्णा ने अपने जीवन के अनुभवों को सुनाते हुए कहा कि दादी का जीवन माँ की तरह था। वह हमेशा दूसरों का ख्याल रखती थी। कार्यक्रम के दौरान नन्हे बच्चों ने भावभीनी प्रस्तुतियां दी तथा पुष्पांजलि अर्पित की। राजस्थान के सुजानगढ़ सेवा केंद्र में भी दादी के स्मृति दिवस पर संस्था से जुड़े सदस्यों ने श्रद्धापूर्वक याद किया। कार्यक्रम में काशीपुरी धाम के महंत कानपुरी जी महाराज तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके अन्नपूर्णा ने दादी के जीवन को महान बताया। सभी ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। यहाँ आकर के बड़ा अच्छा लगा और समाज को एक नई दिशा और एक नई दशा प्रदान करने वाली जो ये संस्था है, वास्तव में इसमें कोई आडंबर नहीं है, कोई पाखंड नहीं है। नागपुर के बसंत नगर सेवा केंद्र पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पूर्व वन मंत्री तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा रानी ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि जो भी दादी के सामने जाता दादी का होकर रह जाता। वह वात्सल्य की अवतार थी। कार्यक्रम के दौरान दादी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस विश्वविद्यालय के माध्यम से जो राजयोग का पाठ दिया जाता है, राजनीति में आने के बाद राजनेता कैसा हो, इस विषय को लेकर के भी बहुत सारी बातें सीखने को मुझे यहाँ मिली है। लुधियाना के स्थानीय सेवा केंद्र पर भी स्मृति दिवस पर दादी को याद किया गया। कार्यक्रम में संस्था की प्रभारी बीके राज ने दादी के स्मरण सुनाए तथा उनके सपनों को साकार करने का संकल्प कराया। सभी ने हृदयपूर्वक श्रद्धांजलि दी। इंदौर के कलानी नगर सेवा केंद्र पर भी दादी की पुण्यतिथि तथा विश्व बंधुत्व दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती समेत सभी भाई बहनों ने दादी को श्रद्धांजलि दी। चंडीगढ़ सेक्टर 46C सेवा केंद्र पर दादी प्रकाशमणि के 7वें पुण्यतिथि तथा विश्व बंधुत्व दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अश्विनी कुमार बंसल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम, बीके कविता समेत कई भाई बहनों ने दादी को श्रद्धांजलि दी तथा उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। राजकोट सेवा केंद्र पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में दादी को श्रद्धापूर्वक याद किया गया।
इस कार्यक्रम में वराछा सेवा केंद्र प्रभारी बीके तृप्ति ने उपस्थित संस्था के सदस्यों को संस्था के इतिहास के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि दादी का योगदान संस्था के लिए अविस्मरणीय है। सब जोन प्रभारी बीके भारती ने दादी जी की धारणाओं को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के दौरान सभी भाई बहनों ने दादी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। उपकृत रहेगा तुमसे दादी संसार सारा, दिन रात सद्गुणों से। सूरत की वराछा सेवा केंद्र पर विश्व बंधुत्व दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बीके जैमिना ने दादी के जीवन से संबंधित अनुभवों को सबके साथ साझा करते हुए कहा कि दादी करुणा, दया व प्रेम की मूर्ति थी और हमें भी उनके जैसा बनना चाहिए। इस अवसर पर कई भाई बहनों ने उपस्थित होकर दादी को श्रद्धांजलि दी। दादी ओ मीठी दादी। भोपाल के जवाहर चौक सेवा केंद्र पर भी दादी प्रकाशमणि की 7वें पुण्यतिथि तथा विश्व बंधुत्व दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डीएसपी महेंद्र जैन, भारतीय नौसेना में मनोवैज्ञानिक दिनेश सिंह समेत कई गणमान्य लोगों ने विश्व बंधुत्व की स्थापना में सहयोग करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में बीके साक्षी समेत कई ब्रह्मा कुमारी बहनों ने गणमान्य लोगों को ईश्वरीय संदेश दिया तथा ईश्वरीय सौगात भेंट की। इंदौर के ओम शांति भवन में विश्व बंधुत्व दिवस पर इंदौर सब जोन की प्रभारी बीके आरती ने दादी प्रकाशमणि के साथ बिताए पलों को याद करते हुए उनके व्यक्तित्व को महान बताया। इस अवसर पर कई बीके भाई बहनों ने दादी को श्रद्धांजलि दी। बाबा भी इसके साथ ही ओम शांति भवन में खुशनुमा जीवन का आधार राजयोग विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीके आरती ने खुशी प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ कर्म करने की अपील की। समर्पण गुजरात के पाटन सेवा केंद्र पर दादी प्रकाशमणि की स्मृति दिवस पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलम ने सभी भाई बहनों को यज्ञ के इतिहास के बारे में जानकारी दी तथा दादी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही जिला पंचायत प्रमुख मोहन पटेल समेत कई गणमान्य लोगों ने दादी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। समर्पण तुमने भी खुद को दादी किया है बलिहार कितना, कोई क्या। राजकोट के अवधपुरी जगदम्बा भवन सेवा केंद्र पर भी दादी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा ने दादी की विशेषताओं पर प्रकाश डाला तथा उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित किया। वाराणसी के सारनाथ सेवा केंद्र पर विश्व बंधुत्व दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीके पुष्पा ने दादी के जीवन परिचय से भाई बहनों को अवगत कराया। कार्यक्रम में भोजूबीड़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके वंदना, गायघाट सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु समेत कई भाई बहनों ने दादी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कैसे भूलेगा दादी। चंडीगढ़ सेक्टर 33A में भी दादी प्रकाशमणि की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके अचल समेत सभी भाई बहनों ने दादी को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। रहेगा तुमसे दादी संसार सारा, कैसे। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के रतलाम सेवा केंद्र द्वारा भी दादी की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि दी गई। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीमा समेत कई भाई बहनों ने दादी के समान निमित्त निर्माण और निर्मल वाणी बनाने का संकल्प लिया। उपकृत रहेगा तुमसे दादी संसार सारा। बेंगलोर के चामराजपेट सेवा केंद्र द्वारा दादी के स्मृति दिवस पर रिस्पेक्ट फॉर वुमेन फाउंडेशन फॉर अ वैल्यू बेस्ड सोसाइटी विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कन्नड़ा साहित्य परिषद की अध्यक्ष सत्यश्री, सब जोन प्रभारी बीके पद्मा समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। दिया है दुलार जितना। कार्यक्रम में सभी ने दादी को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके समान सशक्त बनकर समाज की सेवा करने का संकल्प लिया। प्यार कितना किया हमको। छत्तीसगढ़ के कोरबा में भी विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में दादी की 7वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर कोरबा सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मणी समेत
कई अतिथियों ने कहा कि दादी का जीवन हमेशा दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। उन्होंने पूरी दुनिया में यह सिद्ध कर दिया कि नारी ही समाज को नई दिशा दे सकती है। यह इस संस्थान से प्रतीत होता है। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। दादी जी आपको न हम भूल पाए। छत्तीसगढ़ के धमतरी में दादी की पुण्यतिथि तथा विश्व बंधुत्व दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा, बीके मदन, बीके स्वाति समेत कई गणमान्य लोगों ने दादी के श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके गुणों को अपने अंदर लाने का संकल्प लिया। भूल पाएंगे जो साथ में बीते पल वो। बिहार के समस्तीपुर सेवा केंद्र पर भी दादी की 7वें पुण्यतिथि तथा विश्व बंधुत्व दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके अरुणा, सुधा डेयरी के एमडी धर्मेंद्र श्रीवास्तव समेत कई प्रशासनिक अधिकारियों ने दादी को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। वाराणसी के बजरडीहा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज समेत कई लोगों ने मौन रहकर श्रद्धांजलि दी। आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद में स्मृति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीके रेवती, बीके सरला, बीके शारदा समेत सभी लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित कर उनकी शिक्षाओं को अमल में लाने का संकल्प लिया। अजमेर के श्याम कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा दयानंद बाल सेवा सदन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पुष्पांजलि अर्पित कर सभी ने दादी के चलाए विश्व बंधुत्व अभियान में सहयोगी बनने की इच्छा प्रकट की। इसमें बीके रूपा, बीके काजल ने ईश्वरीय संदेश के साथ सौगात भेंट की। जो साथ में बीते मंडला के रानी अवंतीबाई सेवा केंद्र पर भी संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि की 7वीं पुण्यतिथि तथा विश्व बंधुत्व दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके ममता ने सभी को दादी का संस्मरण सुनाया तथा उनके समान बनने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। विश्व सेवा पंजाब के होशियारपुर सेवा केंद्र पर आयोजित पुण्यतिथि में सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजकुमारी समेत सभी भाई बहनों ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए तथा उनके मूल्यों को अपनाने का संकल्प लिया। आदर्श आपका वो। ओम शांति रिट्रीट सेंटर में 15 वर्षों से पुराने भाई बहनों का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा समेत कई लोगों ने केक काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी ने कहा कि हमारा जीवन लोगों के लिए दीपक की भांति है, इसलिए हमेशा हमें मार्गदर्शक की भूमिका में रहते हुए अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। कितनी अच्छी है खुशी की खुराक, उसमें सब कुछ आ जाता है। विस्तार करो खुशी से क्या क्या मिलता है, तो बहुत बड़ा विस्तार है। जितना जितना पावन उतना उतना विघ्नों से मुक्त। तो अगर किसी को किसी प्रकार का विघ्न है, उसका ऊपर का कारण कुछ भी हो, लेकिन उसके अंदर का कारण क्या है कि किसी ना किसी प्रकार का पतितपना बचा हुआ। कार्यक्रम के दौरान नृत्य प्रस्तुत कर कलाकारों ने उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया। इसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। कुछ पाया हमने, सब कुछ पाया बाबा थे, मैं मिलन मनाऊं तू मेरा संसार। ऐसे ही कर्मों की गहन गति विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम में जीवन प्रबंधन बीके शिवानी, बीके दीपा, ओम शांति रिट्रीट सेंटर की अतिरिक्त निदेशिका बीके शुक्ला समेत कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए जीवन में बुरे कर्मों से बचने की सलाह दी। जो हम धन कमाते हैं वो हमें धन से खरीदी हुई चीजें लाके दे सकता है सिर्फ, लेकिन जो हम दुआएं कमाते हैं वो हमें खुशी, सेहत और रिश्ते देता है। जड़ चीज देगी और एनर्जी देगी। धन जड़ है, हमें जड़ चीजें देगा। दुआएं एनर्जी है जो हमें एनर्जी देगी। जब अच्छी समृद्धियों में रहकर, अच्छी स्थिति में रहकर, अच्छी विचारधारा के साथ, अच्छी सोच के साथ, अच्छे दृष्टिकोण के साथ अगर कर्म हम करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा ही निकलेगा। आज नहीं तो कल जरूर निकलेगा। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। साथ ही उन्होंने जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी ली। ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा संचालित गॉडलीवुड स्टूडियो में एक नया अध्याय जुड़ गया। स्टूडियो में तेलुगु तथा स्पीकिंग ट्री 2 नए विभागों का शुभारंभ किया गया। इस नए विभाग का उद्घाटन गॉडलीवुड स्टूडियो के चेयरमैन बीके रमेश एन शाह, कार्यकारी निदेशक बीके हरिलाल तथा संस्था के सूचना निदेशक बीके करुणा के कर कमलों से संपन्न हुआ। इसके साथ ही नए कार्यकारी निदेशक के कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में आए विशिष्ट अतिथियों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बाबा की सेवाओं में प्रतिदिन नए आयाम जुड़ रहे हैं। अब यहाँ से बनने वाले कार्यक्रमों का हर भाषा के लोग लाभ उठा सकेंगे। क्या है, यहाँ से जो टेलीविजन के प्रोग्राम जाते हैं चैनल के द्वारा, पीएमजी चैनल आदि के द्वारा, आस्था चैनल, आस्था और संस्कार आदि जागरण आदि के द्वारा, उसके कारण क्या हो गया है कि सेंटरों के ऊपर आने वालों की संख्या बढ़ गई है। बाबा ने जो भी कार्य शुरू किया है वो इतना फास्ट जा रहा है समय के अनुसार, परंतु जब हम देखते हैं कि दुनिया जिस स्पीड में जा रहा है तो हम लोगों को तो अभी बहुत फास्ट जाना होगा। Today we are adding one more figure in the camp of Godlywood Studio. खुशी का माहौल है हम सबके बीच में। आप सभी की मेहनत और टीम वर्क जो रिजल्ट ला रही है। गॉडलीवुड स्टूडियो में तेलुगु भाषा में भी कार्यक्रम बनेंगे, जिसे इस भाषा से संबंधित लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। इसके साथ ही टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट में स्पीकिंग ट्री को भी स्वस्थ कंटेंट उपलब्ध कराए जा सकेंगे। इस कार्यक्रम के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। महाराष्ट्र के उमरेड सेवा केंद्र द्वारा कृषि मेला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन ग्राम विकास प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके राजू, ओम शांति मीडिया पत्रिका के संपादक बीके गंगाधर, नागपुर कृषि विभाग के सह संचालक विजय घावटे, कृषि विभाग के अतिरिक्त आयुक्त उदय पाटिल, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा समेत कई गणमान्य लोगों ने निराकार परमात्मा शिव के यादगार शिवलिंग पर पुष्प अर्पित कर तथा दीप जलाकर किया। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों ने किसानों को जैविक खेती के साथ साथ यौगिक खेती के बारे में विस्तार से बताया तथा उनसे राजयोग सीखने की अपील की। इस ईमान को, अपने ईमान को अच्छा बनाओ, शुद्ध और सात्विक बनाओ, सबके प्रति बड़े दिल वाले बनो, किसी के लिए ईर्ष्या नहीं, किसी के लिए नफरत नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, प्रकृति आपको सब कुछ देगी। कार्यक्रम में गीत एवं स्वागत नृत्य प्रस्तुत कर सभी का स्वागत किया गया। इसके साथ ही हजारों पेड़ भी लगाने के लिए वितरित किया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे।
हरियाणा के अंबाला शहर में ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा युवाओं के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन डीसी अंबाला डॉक्टर साकेत कुमार, मुख्य वक्ता बीके अनीता, बीके उत्तरा, डीपीआरओ बिंद्रा, बीके विजय, केंद्रीय इंचार्ज बीके सरोज समेत कई विशिष्ट अतिथियों ने किया। कार्यक्रम में उपायुक्त साकेत कुमार ने युवाओं के चारित्रिक विकास में अहम भूमिका निभाने के लिए ब्रह्म कुमारी संस्था की जमकर सराहना की। बीके अनीता ने युवाओं को इंटरनेट के इस युग में व्यर्थ की चीजों से बचने का आह्वान किया। ईश्वर को पाने के लिए भी जो व्यक्ति के मन में एक भावना रहती है, उसमें भी मार्गदर्शक की जरूरत होती है, गुरु की जरूरत होती है। उसमें भी ब्रह्म कुमारी संस्थान जो है वो बहुत अच्छा मार्गदर्शक का, पथ प्रदर्शक का कार्य कर रहा है। मैं इससे जुड़े हुए सभी व्यक्तियों को बधाई देना चाहता हूँ कि वो समाज के उत्थान के लिए, अच्छे विचारों के उत्थान के लिए, सभी के चारित्रिक विकास के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। अपनी जिंदगी की राह निश्चित करो कि आपको अपने अंदर क्या लेकर के जाना है। अपने दिमाग को, अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपने मुंह को प्लीज डस्टबिन मत बनाइए। नेट पे जाइए और ऐसी चीजें देखिए जिससे आपके जीवन को एक ताकत मिले, आपका विश्वास बढ़े, न कि ऐसी चीजें जिससे आप अपनी मेन स्ट्रीम से हटकर वल्गैरिटी की तरफ चले जाओ। कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने मूल्यनिष्ठ प्रस्तुतियों से उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उपस्थित अतिथियों को ईश्वरीय उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया। ग्वालियर के गोल्डन वर्ल्ड रिट्रीट सेंटर पर परमात्मा शक्ति से समाज का महापरिवर्तन विषय पर महासम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का पंजाब जोन के निदेशक बीके अमीरचंद, मध्य प्रदेश सामान्य वर्ग निर्धन कल्याण आयोग के अध्यक्ष बालेंदु शुक्ला, महंत कृपाल महाराज, भोपाल जोन की निदेशिका बीके अवधेश, छतरपुर की बीके शैलजा समेत कई भाई बहनों ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में आए विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि समाज के परिवर्तन के लिए जरूरी है कि खुद का परिवर्तन किया जाए। दिल्ली की कॉनकर कंपनी में आंतरिक शक्ति का विकास एवं तनाव प्रबंधन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोधी रोड सेवा केंद्र के बीके पीयूष ने सभी को आंतरिक शक्ति के विकास के लिए राजयोग को जीवन में अपनाने की अपील की। इसके साथ ही बीके पीयूष ने राजयोग द्वारा शांति की अनुभूति भी कराई, जिसके बाद सभी लोगों ने राजयोग सीखने की इच्छा जाहिर की। मध्य प्रदेश के सियोनी सेवा केंद्र पर राजयोग द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति, बीके गीता समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। ज्योति जगालो, अंधेरा मिटालो, ज्योति जगालो। कार्यक्रम के दौरान बीके गीता ने संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा तन और मन को सशक्त बनाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर कई लोगों ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि आज समाज के लोगों को संपूर्ण स्वास्थ्य बनाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग को जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां क्यों हो रही? हम भाग रहे हैं। हम थोड़ी देर में रुक कर देखते नहीं हैं कि इधर क्या हालचाल है अंदर के। तो रुकने की आवश्यकता है और खुद को देखने की आवश्यकता है। कानपुर में रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस कर्मचारियों के लिए तनाव प्रबंधन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजयोग शिक्षिका बीके अर्चना ने तनाव प्रबंधन के लिए राजयोग सीखने की अपील की। इस अवसर पर सिविल लाइन सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या, बीके गिरिजा ने इंस्पेक्टर अवधेश कुमार पांडे को ईश्वरीय सौगात भेंट की तथा आध्यात्मिक चर्चा भी की। इसके साथ ही कर्नल बीके विकास राव चौहान ने राजयोग द्वारा जीवन में हुए परिवर्तन के अनुभव को साझा किया। लोक परिषद भरतपुर संस्था द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारी संस्था को भी आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता तथा अन्य बहनों के साथ सेवा केंद्र से जुड़े बीके अमर सिंह को समाज सेवा में सराहनीय कार्यों के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया।
यह अवार्ड जयपुर के पत्रकार डॉक्टर सत्येंद्र कुमार चतुर्वेदी, लोक परिषद भरतपुर के संस्थापक अध्यक्ष गोपाल राम भवरा समेत कई विशिष्ट अतिथियों ने उन्हें प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। बिहार के गया सेवा केंद्र द्वारा कई स्कूलों तथा जेलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीके जमीला ने स्कूल के बच्चों को राजयोग द्वारा बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने की सलाह दी तथा जेल में कैदियों से श्रेष्ठ कर्म करने की अपील की। इसके साथ ही सेवा केंद्र पर भी 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बीके जमीला ने मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य के लिए राजयोग सीखने की अपील की। उड़ीसा के भुवनेश्वर तथा कटक के कई स्थानों पर 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्कल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तथा अन्य कई संस्थानों में आयोजित कार्यक्रम में अमेरिका से आए बीके रामप्रकाश, बीके कुलदीप तथा बीके लीना समेत कई लोगों ने इसके बारे में जानकारी देते हुए जीवन में श्रेष्ठ कार्य करने की अपील की। ओम शांति भवन इंदौर में प्रभावशाली व्यक्तित्व विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा तथा बीके रूही ने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी। इस कार्यक्रम में एसडीपीएस कॉलेज के प्राचार्य से लेकर अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। कॉलेज के चेयरमैन कमलेश सोजातिया समेत कई लोगों ने ऐसे कार्यक्रमों को आगे भी जारी रखने का आग्रह किया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान हरियाणा के टोहाना सेवा केंद्र द्वारा आईजी गवर्नमेंट कॉलेज में व्यक्तित्व विकास विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बीके करण ने सभी विद्यार्थियों को जीवन में सफलता पाने के मूल मंत्र बताए तथा राजयोग द्वारा शांति की अनुभूति कराई। महसाना सेवा केंद्र द्वारा खेरवा गांव में सैकड़ों पेड़ लगाकर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर ग्राम विकास प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके सरला, बीके कुसुम, बीके जगदीश समेत कई भाई बहनों ने वृक्षारोपण किया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान छत्तीसगढ़ रायपुर की क्षेत्रीय निदेशिका बीके कमला ने नवनियुक्त राज्यपाल बीडी टंडन को मुख्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आने का निमंत्रण दिया। इसके साथ ही बीके कमला और बीके सविता ने तिलक लगाकर यशस्वी जीवन की कामना भी की। पंजाब के जगरांव सेवा केंद्र द्वारा स्कूलों व कॉलेज में बच्चों में नैतिक मूल्यों के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यालय माउंट आबू से आए बीके भगवान ने समाज की विकृति का कारण नैतिक शिक्षा की कमी को बताया। इसके साथ ही ब्रह्मा कुमारी बहनों ने बच्चों को राजयोग द्वारा मन की एकाग्रता बढ़ाने की सलाह दी। महाराष्ट्र के उल्लासनगर सेवा केंद्र पर पुलिस कर्मचारियों के लिए व्यसन मुक्ति पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके डॉक्टर सचिन परब ने सभी कर्मचारियों को व्यसन मुक्ति और मोबाइल से होने वाले नुकसान से अवगत कराया तथा अंत में राजयोग द्वारा शांति की अनुभूति कराई। राजस्थान के अलवर सेवा केंद्र द्वारा आर्मी अफसरों और जवानों के परिवार एवं महिलाओं के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके ममता ने कहा कि आज की आवश्यकता यह है कि नारी आध्यात्मिकता को अपनाकर स्वयं में सद्गुण धारण करें और अपने घर को स्वर्ग बनाएं। इसके साथ ही बीके अनुभा ने समाज में नारी के योगदान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में बहनों ने वहां उपस्थित सभी बहनों को ईश्वरीय सौगात भेंट की। राजकोट सेवा केंद्र द्वारा स्वामी नारायण चौक में बर्फीला अमरनाथ बाबा की प्रतिमा का निर्माण किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके भारती, बीके अंजू ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान 3 दिवसीय अनुभूति शिविर का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में लोगों ने नवनिर्मित अमरनाथ शिवलिंग के दर्शन किए।
राजकोट के लाभूभाई इंजीनियरिंग कॉलेज में वैल्यू एजुकेशन और लाइफ स्किल्स विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजयोग शिक्षिका बीके कृपाल ने वैल्यू एजुकेशन का जीवन में महत्व पर प्रकाश डाला तथा बीके किंजल ने राजयोग द्वारा जीवन जीने की कला सीखने पर जोर दिया। मेडिटेशन से क्या होता है कि जो आत्मा पर छोटे बड़े जो भी परिस्थितियों की चोट लगी होती है, जो भी फीलिंग्स आत्मा में आई है, वो क्या करता है मेडिटेशन सोल को ठीक करता है। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर भेजें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।